प्यारे बच्चों नमस्कार। आज क्लास 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 110% एग्जाम में आता ही आता है, हम आपको बताएंगे कि आप समास कैसे पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको क्या दिया होता है, एग्जाम्पल दिया होता है और ये आपको चुनना होता है कि इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। हाई स्कूल के टॉपिक में 3 समास हैं। ठीक है, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। ठीक है, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, ये 3 समास क्लास 10th में है। ठीक है, पहला समास आपका है समास। हमको लगता है पेन चेंज कर ले। समास क्लियर है? ओके। तो समास में हाई स्कूल के टॉपिक में 3 समास है। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब यहां पर आपको नाम से स्पष्ट होना चाहिए जहां पर द्वंद्व हो। ठीक है, जिनके बीच में या व आदि शब्द छुपे हों, ठीक है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जहां पर स्पष्ट न हो, जैसे लिखा गया माता पिता, माता पिता। ठीक है, और अक्सर इनके बीच में योजक चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता है। ठीक है, दिन रात, अच्छा बुरा। ठीक है, तो इसमें वा छिपा है, माता व पिता। ठीक है, दिन व रात, अच्छा और बुरा। ठीक है, तो ये शब्द अगर छुपे हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। सीधी क्लियर लाइन में आप समझ लीजिए। राइट? ठीक है, रात दिन दिया हुआ है। ठीक है, भलाई बुराई। ठीक है, यहां वहां। ओके, ऐसे वो सारे शब्द जिसमें अंतर द्वंद्व हो, कह सकते हैं आप ये भी। ठीक है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो ये आपका द्वंद्व समास है। समझ गए ना? हाई स्कूल के टॉपिक में 3 समास है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है और बहुब्रीहि समास है। ठीक है, 3 ही है ना, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए 3 ही है। ठीक है, राइट, 3 है। उसके बाद में अब दूसरा समास आपका, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, कोर्स मैंने पढ़ा दिया है, आपको बता दिया है, इसमें ट्रिक बता रहा हूं कि आप पहचानेंगे कैसे। राइट, ये ट्रिक है। उसके बाद में तो ट्रिक के लिए बहुत बड़ा नहीं बताया जाता, समझे, शॉर्ट में समझिए। समझ गए ना द्वंद्व क्या है? उसके बाद आइए द्विगु। नंबर 2 पे द्विगु समास। द्विगु समास, अब द्विगु समास का एक सूत्र होता है संख्या पूर्वो द्विगा। ठीक है, जिस शब्द से पहले कोई संख्या हो वो द्विगु होता है। बट यहां थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आप रॉन्ग कर दोगे सारिका। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या के पूर्व, किसी भी समस्त पद में कोई पहला पद संख्या हो, ठीक है, और उसका अर्थ वही आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। ठीक, जैसे हमने लिखा चौराहा, तो ये चौराहा समस्त पद है, चौ प्लस राहा। तो राहा का अर्थ होता है राह, रास्ता। ठीक है, और चौ का अर्थ होता है 4, जहां 4 रास्ते उसको चौराहा बोलते। तो इस तीसरा अर्थ तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, खटकोण, खटकोण, 6 कोण, है ना, क्या हो जाएगा 6 कोण, इसका अर्थ होगा। तीसरा अर्थ नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अभी आप जब आगे बहुब्रीहि पढ़ेंगे
तो उसमें भी संख्या पहले होती है, समझे। इसलिए इसको समझना बहुत आसान जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता, ठीक है ना। किसमें किसमें, द्विग में और बहुब्रीहि में, समझे। तो द्विग समास में जो संख्या होती है उसका अर्थ वही होता है जो लिखा होता, ठीक है। आइए इसी के साथ हम आपको बहुब्रीहि की भी ट्रिक बताते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि कैसे समझेंगे, राइट। तीसरे नंबर पे आपका है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में भी संख्या पहले होती है, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ जो शब्द होता है, जो समस्त पद होते हैं उनको छोड़ करके तीसरा अर्थ होता है, ठीक है। जैसे लिखा गया त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि का अर्थ क्या होगा, त्रि का प्लस नेत्र, त्रि का अर्थ होगा तीन, सॉरी त्रि का अर्थ होगा तीन और नेत्र का अर्थ होगा आंखें। तो तीन आंखें किसके हैं, शंकर भगवान के। अब यहां इनका अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहां बहुब्रीहि समास होगा। तो जब दोनों का अर्थ कोई तीसरा निकलता हो वहां बहुब्रीहि समास होता है, और जहां वही निकलता हो वहां पर द्विग समास होता है। संख्या दोनों पहले आती है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन आ जाता है मन में। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल देख लो, चतुरानन, चतुरानन, चतुर प्लस आनंद, चार आनंद किसके, ब्रह्मा जी के, ब्रह्मदेव के, ठीक है। चतुर, चार माने चतुर माने चार, आनंद माने मुख, तो चार मुख ब्रह्मा जी के हैं। तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। खटकोण में द्विग है, ठीक है। चतुर्दिशा में कौन सा होगा, द्विग, क्योंकि उसका अर्थ दिशा ही आ रही है, राइट। तो इस प्रकार से आप बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विग, ये तीन समास हाई स्कूल में है। मुझे लगता है कि आपके सामने अगर कोई शब्द दिया हो तो बहुत आसानी से पहचान पाएंगे, ठीक है ना। और एग्जाम में यही पूछा जाएगा, आपके सामने पद दिया होगा और उसमें पूछेगा एग्जामिनर कि इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। पहले आपका जो है डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता था, बट आपको जो एक अल्टरनेट में पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, ओके। आइए मैं आपको आगे जो आपके शेष रह गए हैं उनको ही बता देता हूं, ठीक है। तो तीन आपके हो गए हैं, इससे पहले के जो समास है वो है कौन कौन से, द्वंद्व, द्विग और बहुब्रीहि हो गए हैं। अब जैसे आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव, ये तीन समास बचते हैं आपके, ठीक है। तो अव्ययी भाव में कैसे पहचानेंगे आप, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मन में, माइंड में नोट कर लीजिएगा, ओके। अव्ययी भाव समास वे समास होते हैं जिसमें पहला पद अव्यय होता है, राइट। जैसे प्रतिदिन, प्रत्युत्तर, ठीक है, ये सारे कौन से समास है, अव्ययी भाव। प्रत्युत्तर, ठीक है, आहट, समझे, ये सारे कौन से समास होंगे, अव्ययी भाव। जिसमें पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास होंगे, ठीक है। आइए उसके बाद में दूसरा आपका तत्पुरुष, राइट। तत्पुरुष, ये चूंकि तीन रह गए थे तो इनको भी समझ लीजिए कैसे पहचानेंगे। तत्पुरुष समास वो समास होगा जिसमें कर्ता कारक का संबोधन, आप जानते ना, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कारण के द्वारा, जिसमें संबोधन छिपा, सॉरी संबंध कारक चिन्ह छिपा होगा, ठीक है, संबंध कारक चिन्ह, वो सारे तत्पुरुष समास होंगे, ठीक है। का, की, के, ना, नी, रे, ठीक है, सा, सी, ठीक है। जैसे आपका तत्पुरुष में होगा राजपुत्र। अब राजपुत्र में क्या छिपा हुआ है, राजा का पुत्र, का छिपा हुआ है ना, ठीक है, राजा का पुत्र, तो तत्पुरुष समास होगा। किसी समस्त पद में
अगर संबंध कारक चिन्ह छुपा होगा तो वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, हाँ समझ गए ना। हाँ, जैसे राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ठीक है, इस तरीके से जो भी शब्द होंगे जिसमें संबंध कारक चिन्ह छुपा होगा वो तत्पुरुष समास होगा। अब अगला तीसरा आपका है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है इसलिए मैं आपको एग्जांपल थोड़े कम दे रहा हूं। ठीक है, तो अगला आपका क्या बच रहा है, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समझ लीजिए। कर्मधारय, कर्मधारय पहला विशेषण दूसरा विशेष्य। ठीक है, समस्त पद जो होगा, जैसे आपका है नील गाय। ठीक है, नील गाय, इसमें दो शब्द हैं बेटा, पहला है नील और दूसरा है गाय। ठीक है, तो पहला पद विशेषण है नीला ना, नील विशेषण है और विशेष कौन है, गाय। ठीक है, तो जब समस्त पद में पहला पद विशेषण दूसरा विशेष, वो कर्मधारय समास होगा। समझ गए ना। जैसे पीतांबर, पहला पीत दूसरा अंबर, अंबर की विशेषता पीला। ठीक है, समास कौन सा, कर्मधारय। राइट, समझ में आएगा ना। हाँ, तो एक छाहो पद की एक ट्रिक है समझने की, और मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। इससे जो डिटेल है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आप लोगों को। ठीक है, ये आपको ट्रिक है पहचानने के, इस प्रकार से आप पहचान पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया सब लोग लाइक करें, शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।